अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। पूरे दुनिया मज आव आज आज़ाद सहाफतुक आलमी दह मनावन तो यदवैन कोरोना वबा के पेश नज़र अजकिस दोहस पे बजन बजन तकरीबन हुंद सन सपुद ताहम अत दोहस पे दुनिया के कोनो कोनो पे लूको तरफ पन्न पन्न ख्याल इजहार करान वन आमुत जे अकि मुल्क तरक्की बापत जरूरी जे आज़ाद सहाफतस यी मौका फराहम करने युद्ध जन लूकन ताम असल हकीकत वतित लूक सही नुमाइंदन हुंद इंतखाब करित हेकन ये जन कैसो लूको तरफ वन आमुद जे मौजूदा दौरस मज आज़ाद सहाफतस पे कदगन लागन बापत कईया कोशिश करने ताहम पज आलमी सतहस पे अमे हवाल आवाज बुलंद करन युद्ध जन सहाफतस हवाल लूकन हुंद एतमाद दुबार बहाल सपदे। जर्नलिज्म में एक चीज़ है ये तो बहुत जिम्मेदारी का काम है। इसमें आप लोगों की खिदमत कर सकते हैं। आप यू आर द वॉच डॉग। गवर्नमेंट क्या करे, अपोजिशन क्या करे, कौन क्या कर रहा है, सोशल सेक्टर में कौन क्या कर रहा है, इस पे आप नज़र रखे हुए। अगर आपने ईमानदारी से काम किया तो लोगों की खिदमत, समाज की खिदमत करेंगे। अगर आपने असर रसूख बनाने की कोशिश की, पैसा बनाने की कोशिश की, तो उसका उल्टा असर होगा। आप मतलब ये है ना कि अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि क्या आप ऑनेस्ट हैं अपने प्रोफेशन में या नहीं हैं। उस पर फिर आप कैसे कर सकते हैं, कितनी सलाहियत आप में सो अलग है, वो एक पहलू है इसका। आप सलाहियत कितनी है, लेकिन दूसरा है इसमें आप कितने अपराइट हैं, कितने ईमानदार हैं, अपने पेशे के कितने संजीदा हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। आपकी सलाहियत भी होनी चाहिए, खबर किसको कहते हैं, खबर कैसे पहुंचानी है, तो किन अल्फाज का इस्तेमाल करना है, कैसे आप हकीकत को सामने रख सकते हैं, ये सलाहियत का मामला। लेकिन आप दयानतदार हैं या नहीं हैं, तो वो तो अल्लाह की तरफ से उसने क्या मतलब तौफीक दी है आपको, या अपने लिए कौन सा रास्ता चुना। हमारे जैसे, मैंने अभी इंडियन मीडिया की बात की, उनको गवर्नमेंट से बहुत सारी रियायतें मिल रही होंगी, तो वहाँ सलाहियतों का सवाल नहीं है, मतलब कैसे करना है। वह सवाल ये है कि वो नहीं करना चाहते हैं या तोड़ मरोड़ कर करना चाहते हैं, वो अपने पेशे के साथ गद्दारी करते हैं, बेईमानी करते हैं। तो इसलिए ये ऐसे अनासर हर जगह है। लेकिन अब देखना है हिंदुस्तान में बहुत ही डोमिनेंट जो मीडिया है वो इसी रास्ते चल गया है। तो मीडिया को बहुत ज़बरदस्त खतरे से, मतलब मीडिया खतरे से दो चार है आजकल, बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल। यहाँ वहाँ उनको गवर्नमेंट मतलब खरीद रही है, यहाँ दबा रही है। जो बिकना चाहे उसको खरीद देंगे, जो नहीं बिकता है और जो बेबाकी से काम करता है तो उसको तरह तरह से क्या नाम है सताया जाता। आपको मेरी मिसाल भी है सामने, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे साथियों ने बहुत कुछ सहा है, आज भी मतलब सह रहे हैं पिछले 30 साल से। एक्चुअली जो 3 मई को पूरी दुनिया में वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस डे मनाया जाता है, क्योंकि ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि प्रेस की आज़ादी एक डिसाइड की इंटरनेशनल कम्युनिटी में, जब इस प्रेस का वजूद आया, क्योंकि एक आज़ादी होनी चाहिए प्रेस की। मेरे ख्याल से सेलिब्रेट करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रेस की आज़ादी होनी चाहिए वो इस वक्त हमें नज़र नहीं आता है, क्योंकि हम इसका जमहूरियत का चौथा सतून हम कहते हैं प्रेस को, क्योंकि अहम पार्टिसिपेशन रहती है प्रेस के हवाले से माशरे में, चाहे वो सोशल वर्क हो, चाहे कोई न्यूज़ पहुँचानी हो लोगों तक, चाहे गरीबों का मसला हो। मेरे ख्याल से प्रेस का एक अहम रोल रहता है पूरे दुनिया में। ख़ासकर मैं हिंदुस्तान की बात करूँगा, यहाँ पर प्रेस को ज़्यादा अहम रोल बनता है हर एक एंगल से। आप देखिए हमारे मुल्क में कितनी गुर्बत है, उस एंगल से भी प्रेस का एक अहम रोल बनता है। उसके साथ साथ जो कोविड-19 का इस वक्त मसला हम फेस कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में, खासकर J&K में, उसमें भी प्रेस का एक अहम रोल रहता है। मगर बदकिस्मती की बात है अगर हमारा प्रेस किसी टाइम सच्चाई को सामने लाता है, मगर मेरे ख्याल से उसमें गवर्नमेंट भी किसी टाइम नाराज़ होती है, किसी टाइम लोग भी उस पर नाराज़ होते हैं। मेरे ख्याल से प्रेस को पूरी आज़ादी होनी चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में, खासकर हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में भी। दुरुस्त मुल्क सान जम्मू कश्मीर मज कोरोना वायरस कहर जारी तो पतमिस अकिस हफ्तस दौरान जम्मू कश्मीर मज कोरोना वायरस मामले ब्रोह कुन इन सूरत हाल तशवीशनाक सपज। तत आज कोरोना वायरस कईया नई मामले ब्रोह कुन आमत, ये जन आज कोरोना वायरस कईयान लूकन हुंद मौत सपुद।
यपर ये इंतजामिया तरफ मौजूद सूरत हाल नजर तल थवित जम्मू कशीर हिंदन कईहन जिलन मज लॉकडाउन अमल मज अन्न आमुत तत अमे लॉकडाउन यमन जिलन मज असर वुचन आमुत यथ दौरान कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़ियों हुंद युन गछुन ते मुतअसर वुचन आव ताहम निजी गाड़ियों हुंद कुन जाय युन गछुन वुचन यिवान यह जन इंतजामिया तरफ जमीनी सोतरस पे लॉकडाउन अमलावन सवाल संजीद कदम तुलने आमुत युत जन अथ वबहस पे रोट लागनस मज आसानी सपदे। अब देखिए कितनी भीड़ है, लोगों को एहतियात करना चाहिए, लोगों को घर में बैठना चाहिए। अगर 5 आदमी को निकलना 2 ही आदमी को निकलना चाहिए। और गवर्नमेंट को साथ साथ ये भी ख्याल रखना चाहिए कि जितने भी यहाँ पर सरकारी दफातर है उनमें 50% हाजिरी जो है वो यकीनी बनाना चाहिए। ये नहीं कि सब मुलाजिम को बोलना चाहिए कि आप निकले। आप देखिए ज़्यादातर यहाँ पर जितने भी लोग सड़कों पर चल रहे हैं ज़्यादातर लोग मुलाजिम ही चल रहे हैं। गवर्नमेंट को ये यकीनी बनाना चाहिए, एक ऑर्डर इजरा करना चाहिए कि 50% लोग मुलाजिम ऑफिसों में आइए। लेकिन बेफजूल यहाँ के लोगों को हम एक बार अपील करना चाहते हैं कि बेफजूल मत निकलिए, अपने घरों में बैठिए। आपको अगर निकलना है गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, SOPs को फॉलो कीजिए, सोशल डिस्टेंस रखिए। आप देखिए गाड़ी की कतार, आप देखिए ट्रैफिक, अभी मैं लाल चौक में था, ट्रैफिक जाम हो रहा था वहाँ पर। आप देखिए कितनी गाड़ियाँ चल रही है। हम लोगों से भी अपील कर रहे हैं, मेहरबानी करके आप घरों में बैठिए। यपर ये कोलगमस मज कोरोना बंदिशन हुंद असर वुचन आव तत जिले इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ लूकन अपील करना आमज तम गसन वैक्सीन तो टेस्टिंग मुहिम मज हिस्स निन युत जन पन तो दोयमन लूकन हिंज हिफाजत यकीनी बनावनी। कोविड पॉजिटिव केसेस में जो बेतहाशा इजाफा हो रहा है, इसके पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने फ़िलहाल लॉकडाउन को जारी रखने का फ़ैसला किया है। तो इस सिलसिले में हमने आज DC साहब की हिदायत पर पूरे टाउन और मज़ाफ़ाती इलाके में लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कराया और लोगों से एक बार फिर मौजूदाना गुजारिश की कि वो बिलावजह घरों से बाहर न आए और मास्क का भरपूर इस्तेमाल करे, जितने भी SOPs है उनका मुकम्मल फॉलो करे। शुमाली कशीर हिंदिस वरमल जिलस मज ये पतमन दोहन मज कोरोना मामलन मज इजाफा वुचन आव तत आज कस्बस मज लूकन हिंज आवाजाही अलाव गाड़ियों हुंद युन गछुन ते वुचन आमुत। यह जन इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ वन आव ज लूको तरफ SOPs अमलावन यिवान यम किन इंतजामी कन अफसरन मज ते कोरोना वायरस हवाले तशवीश पैदा सपुद। यह जन जिम्मेदारों तरफ लूकन तंबे करना आव ज तम गछन घरन मज बहनस तरजीह दिन युत जन कोरोना वायरस पे रोक लागने। मेन चौक है, यहाँ पर तभी बंदा आएगा, तभी गाड़ी आएगी जब उनको वहाँ से छोड़ दिया जाएगा। जैसे खानपुरा के हैं, शेरी के हैं, चेक पोस्ट हैं, या आगे यहाँ पर करालार में है, या आगे खुशबाग में है, वो चेक पोस्ट थोड़े से ढीले मुझे लग रहा है। अदरवाइज यहाँ पर आने का कोई फन नहीं है। बंदा यहाँ पर तभी पहुँचेगा जब बाकी चेक पोस्ट में उनके साथ उतनी सख्ती नहीं बरती जा रही है। ये मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से भी, और जो बाकी चेक पोस्ट वाले हैं, जो बाकी ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहिबान हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि वो वहाँ से सख्ती बरतें। ये परसों HO साहब ने कम से कम 20 लोगों को थाने में लिया हुआ था, शायद उनके यहाँ पर्ची भी काटी थी, तो उसके बारे में मुझे पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन लिया हुआ था। पुलिस का डिपार्टमेंट लगा हुआ है, लेकिन लोग खुद एहतियात नहीं बरत रहे हैं, लोग खुद बाहर आ रहे हैं। मैंने जैसे आपको इससे पहले भी कहा, लोग अननेसेसरली बिना कोई वजह से ही बाहर आ रहे हैं और यहाँ पर इलॉजिकल रीजंस हमें दे रहे हैं कि मुझे ये काम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, मैं तो हॉस्पिटल में था, मुझे पेट्रोल पंप पे जाना है, इस चीज़ के लिए जाना, जो लॉजिक ही नहीं है। तो जब तक लोग खुद नहीं इसका कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबल। डोडा कस्बस मज ये मामूल कामकार वुचन आव तत मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमज बस स्टैंडन, बैंकन तो दोयमन तिमन जायन यतन लूकन हुंद युन गछुन ज्यादा गछन SOPs अमल मज अन्नस हवाले संजीद कदम तुलने यिन युत जन लूकन हिंज हिफाजत यकीनी बनावने यी तो अत वबहस पे रुट लागनस मज आसानी सपदे। मंडे है, मंडे के दिन सारे दफ्तर खुलते हैं, हर जगह खुलती है। ईद है, आगे लोगों ने आना है, इसको मैनेज करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, पुलिस का काम है। इनको रो बना के अभी हम देख रहे थे काफी ज्यादा भीड़ अभी भी वहाँ पे थी। नहीं, भीड़ तो होगी, भीड़ तो रहेगी, लेकिन इसको मैनेज करना है, पुलिस का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि इसको मैनेज करें। मैनेज करने के लिए सिर्फ 2 पुलिस वाले रखने, लाइन रखनी है, लाइन के बगैर किसी को अंदर नहीं जाने देना है। बाकी ये है कि ये पेंडेमिक बहुत खतरनाक है, लेकिन इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सभी लोग SOPs का पालन करें तो ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है। सिर्फ 1% इसमें मॉर्टेलिटी है,
लेकिन लोगों को समझना है, हाथ धोने, मास्क लगाना, डिस्टेंसिंग रखनी, SOPs को फॉलो करना। ATMs के बाहर या पैसेंजर शेड है जहाँ जहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे कितनी ज़्यादा सैनिटाइजेशन की ज़रूरत है? यही सोर्स है, यही जगह सोर्स है, इस पेंडेमिक का सोर्स ही यही जगह है। बस स्टैंड है, कहीं मॉल है, कहीं दुकान है, लेकिन इसको अगर इन जगहों पर ज़रा ज़्यादा एहतियात बरतें लोग, और पुलिस को भी वहाँ होना चाहिए। ट्रैफिक जाम है, वहाँ भी लोग खड़े होते हैं, बस स्टैंड पर खड़े होते हैं, इन चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। इस वजह से इसीलिए अगर ये करें तो हम भी करें, एडमिनिस्ट्रेशन भी करें, ये बच सकते हैं हम इस चीज़ से। और सफाई का कोरोना वबस पे रोट लागने सवाल ये इंतजामिया तरफ लुकन समाजी दूरी, मास्क तो SOPs पे अमल करने अपील करने श्रीनगर किस TRCS मज कायम करना आमतिस टेस्टिंग सेंटर्स पे यमन SOPs हिंस खिलाफ वर्जी साफ पे नजर गछान तो इंतजामिया तरफ अत कुन कह जोन दिन आमत यम किन इंतजामी गैर संजीदगी तो अफसरन हिंस लापरवाही साफ पे नजर गछान। जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ते कोरोना मामलों के बाद लगातार टेस्टिंग जारी है। श्रीनगर के TRC के बाहर हम मौजूद हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर का कश्मीर डिवीजन में सबसे बड़ा एक टेस्टिंग फैसिलिटी बनाया गया है। हज़ारों की तादाद में यहां पर लोग हर रोज़ आकर अपनी टेस्टिंग कराते हैं और ख़ुद को कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव होने की सर्टिफिकेट दिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की वायलेशंस अंदर देखी जा रही हैं, इस चीज़ का कोई भरोसा नहीं कि कौन पॉजिटिव है और किससे किसको कोरोना वायरस लग रहा है। लगातार ऐसी धज्जियां उड़ाई जा रही है, यहाँ पे प्रोटोकॉल्स की वायलेशन की जा रही है, SOPs की, जिन पर प्रशासन की नज़र तो है, लेकिन प्रशासन ऑन ग्राउंड इस चीज़ को सुधारने में अभी तक लगातार असफल रहा है। जब से जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना का प्रकोप दोबारा शुरू हुआ है, लगातार ऐसे टेस्टिंग फैसिलिटीज़ जैसी यहाँ पर TRC में है और शहर के अन्य जगहों पर है, लगातार वहाँ से वायलेशंस की तस्वीरें हम दिखाते जा रहे हैं, लगातार वहाँ से ऐसी प्रोटोकॉल ब्रेकिंग की तस्वीरें हम दिखाते जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर प्रशासन अभी भी हिलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी जगहें बन सकता है कि आने वाले समय में एक बड़ा कोरोना विस्फोट करने में कामयाब हो जाए, जहां पर हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, किसी भी तरह का कोई SOP नहीं होता, किसी भी तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, महज लोग एक ठप्पा लगवाकर यहां से चले जाते हैं कि वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। अब देखना यह है कि आने वाले समय में भी ऐसी ही टेस्टिंग यहाँ से जारी रहेगी या फिर किसी तरह का असर प्रशासन पर नज़र आएगा और प्रशासन ऑन ग्राउंड यहाँ पर नज़र आएगी। कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ अमजद खान की रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। इंतजामिया तरफ ये मौजूद सूरत हाल नजर तल थवित लूकन अपील करने तम गसन वैक्सीन मुहिम कामयाब बनावन। तत सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल त्रालस मज इन वालों लूको तरफ वन आमुत योदवे तम पतमो कईयाव दो पे वैक्सीन निन सवाल हस्पताल मज ताहम अमल तरफ लूकन कुन कह जोन दिन यम किन मुकामी लूकन मज वैक्सीन सवाल तशवीश पौध सपुद। राजपाइन से आया हूँ, गुलाम मोहम्मद बदरुल जनाब मेरा नाम है। मैंने पहला डोज किया है, अब दूसरे डोज के लिए मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पर कोई पूछता नहीं है किस तरह से तुम यहाँ आया है। परेशान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, आई एम 76, 76 साल मेरी एज है। हुकूमत दूसरी तरफ से बता रही है कि हमने यही इंतज़ाम किया है, वो किया है, ये किया है, लेकिन समझ में नहीं आता है यहाँ क्यों नहीं है। हालांकि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पर मैसर होना चाहिए ये चीज़ें। हमारे लिए अब ये मुश्किल है, बार बार आना, मैं नहीं आ सकता हूँ। हाल पे वात 4 दह अगर हसा टीवी पे रेडियो पे यह करो यह करो अगर कर छड़ बेमार छड़ किडनी पेशेंट छड़ अड़न कर्मित अड़न गई 2 रेत कर्मित अड़न गई 3 रेत योट ना कहूँ सजन योतन कह तुन क्या कर पृन ये गोमुत ये गूरी वन यह हसा ग प्राइवेट गसा ग रॉपी 4 मिल गरीब अगर यम ती कर ती वन अगर दह दह गवर्नमेंट कर नान क्या सजन 4-4-5 पे सजन कहूँ दो प्रॉब्लम वारिया प्रॉब्लम ये त्राल हस्पताल मज दुनिया खल्क कंसे यपर अछबल सोपर के लूको तरफ शिकायत बवान वन आमुद इलाकस मज कायम हेल्थ सेंटर्स पे वैक्सीन तो दोम जरूरी दवा मौजूद यम किन और इन वाले लूकन मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग करना आमुद हेल्थ सेंटर्स पे गि वैक्सीन तो दोम दवा दस्तियाब थावन यून युत जन लूकन मज पद सपदम तशवीश दूर करने।
कि एक तरफ से सरकार कह रही है कि लोग वैक्सीनेट करें, तो दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन की कमी पाई जा रही है, आईसीयू बेड्स की कमी पाई जा रही है, ऑक्सीजन की कमी पाई जा रही है। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए सरकार पूरी तौर इकदाम उठाए। और इसके साथ साथ जो आपसे पहले भी मैंने एक चैनल के जरिए सरकार से एक मुतालबा किया था कि कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट में एक अस्पताल को नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए डिजिग्नेट करने की जरूरत है। खास तौर से प्रेग्नेंट लेडीज जो है वो इंतहाई सफर कर रही हैं कोविड-19 के हवाले से, तो लिहाजा सरकार को चाहिए कि कम से कम एक अस्पताल को इसके लिए डिजिग्नेट करें जहां नॉन कोविड पेशेंट्स का इलाज हो पाए। और दूसरा, आपके जरिए से लोगों से मेरी मोतबना अपील है कि वो एहतियात करें, अपने हेल्थ केयर सिस्टम को देखकर एहतियात बरतने की ज़रूरत है, मास्क का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, इसी तरह से हैंड हाइजीन का ख्याल रखने की ज़रूरत है, सोशल गैदरिंग्स और इसी तरह से अननेसेसरली ट्रैवलर्स को अवॉइड करने की ज़रूरत है, सोशल डिस्टेंस उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, ताकि हम कोविड-19 जो मुहलिक बीमारी है इससे हम नजात हासिल कर सकें। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमदन आज जिले अनंतनाग के पहलगाम तो दोयमन इलाकन हुंद दौर कोर्मुत। यथ दौरान तिमन हमरा महकमिक दोयम अफसर ते मौजूद स। दौरस दौरान ये तिमो पहलगामस में सालाना यात्रा नजर तल थवित तुलन आमतन कदमन हज साम हज। तत तिमो वोनमुत ज महकमे सेहत तरफ सालाना अमरनाथ यात्रा तो मौजूद सूरत हाल नजर तल थवित पहलगाम तो सोनमर्ग वत पे मुकम्मल तिबी इंतजाम करना आमत युत जन यात्रियन यात्रास दौरान मुश्किल व्यतरिन पेन। जो हमारे सीएमओ साहब भी है, डिप्टी सीएमओ साहब है और सीएमओ कुलगाम भी है, जो भी एंड रूट बराबर बानहाल टनल जो ही क्रॉस किया वहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी ऑफिसर हैं, मेरे एडमिनिस्ट्रेटर है, वो मेरे साथ सभी लोग हैं। तो हम यही चार्ट आउट कर रहे थे, अगर सारा कुछ ठीक हुआ इंशाल्लाह सारा ठीक होगा, यात्रा आएगी तो हम बिल्कुल प्रिपेयर है उसके लिए। हमने यहाँ एक बेस कैंप रहेगा, इसके बाद 2-3 जगह हमने एक चंदनवाड़ी में एक हॉस्पिटल है 30 बेडेड ऑलरेडी और 30 बेड्स हम और ऐड कर रहे हैं कि जो कोविड के लिए रहेंगे। और जो भी इमरजेंसी होगी, कुछ भी होगा, हम हर एक चीज़ का हमने जायज़ा लिया, मेडिकल इक्विपमेंट का जायज़ा लिया, ऑक्सीजन का जायज़ा लिया। वी आर रेडी विद एवरीथिंग। हमने अपनी तैयारियां, इनको यही डायरेक्शंस है कि आप कंटिन्यू करिए। अगर पूरा जो भी होगा, जहाँ भी हमारे मेडिकल टीम्स होंगे उनकी फैसिलिटीज़ इनको मैंने बोला देखने के लिए, और हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम उन तैयारियों में लगे हैं और रेडी। वाईकेपुरा कजगुट के लूकों तरफ ये टेस्टिंग अमल शुरू करने मंग करने तो रात गुलिस्तान न्यूज़ पे अमे हवाल खबर नशर सपज। तत आज इंतजामिया तरफ इलाकस मज टेस्टिंग मुहिम शुरू करने आमत। यथ दौरान लूकन ही टेस्ट अमल मज अन्न आई। यह कत बावन लायक इलाकस मज 2 नफरन हुंद मौत सपदन पत मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया संजीद कदम तुलने मंग करने। मैं वाकेपुरा का रहने वाला हूं। जो अभी हम आए यहाँ पर टेस्टिंग करने के लिए, हम पहले गुलिस्तान न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने कल रिपोर्ट दिया है हमारे इस हॉस्पिटल के बारे में, कहा है कि यहाँ पर टेस्टिंग नहीं हो रही है। लेकिन आज यूं ही हम यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर टेस्टिंग हो रही थी और स्टाफ भी आ रहा था यहाँ पर। तो उन्होंने कहा मैंने भी टेस्ट किया है अभी। तो जो गुलिस्तान न्यूज़ ने कल न्यूज़ चलाई उसकी वजह से हमें यहाँ पर आज टेस्टिंग फिर से। मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो टेस्टिंग करने के लिए आए यहाँ पर। जो हमारे यहाँ पर डॉक्टर साहब है बैठे हुए हैं, वो टेस्टिंग कर रहे हैं, स्टाफ कर रहा है। और हम अपने सदर, जो वबाई बीमारी है ये हमारी जान ले सकती भी है। और जिस तरह कैसे आप देखो बाहर में किस सिचुएशन, कैसी सिचुएशन है इस टाइम। और हम अपने सरपंच साहब से यही कहते हैं कि वो प्लीज मस्जिद में ऐलान करे कि हमें यहाँ पर टेस्टिंग हो, और लोगों से गुजारिश करते हैं कि वो कोरोना वायरस मद्देनजर थवित ये इंतजामिया तरफ कई कदम तुलने सलाह महकमे सेहत बुनियादी ढांचे मजबूत करने बाबत कदम तुलना आई। तत मरकजी हुकूमत तरफ जिला बडगाम किस रिशपुर इलाकस मज 500 बिस्तर वोल अस्पताल कायम करने हवाले संजीदा कदम तुलना आमत। यथ दौरान महकमा R&B तरफ अस्पताल तम वातन बाबत सड़क तमीर करने हवाले तम शुरू करना आई। यल जन मकामी लूकों तरफ खुशी हूं इजहार करान वन आव युदवे कई वरी ब्रो इलाकस मज अस्पताल कायम करने हवाले जमीन निशानदेही करने आम। ताहम आज कदम तुलना आमत यम किन मकामी लोग सठ खुश सपद।
DRDA की एक टीम आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जिन्होंने कोविड-19 का एक 500 बेड हॉस्पिटल बनाना है, जो एक प्री फैब कंस्ट्रक्शन है, और 1 महीने के अंदर उन्होंने ये कमीशन करना है। उसके लिए R&B को डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो इमरजेंसी बेसिस पे कोई 5-6 दिन के अंदर अंदर ये रोड कनेक्टिविटी करके देंगे, ताकि उनका मटीरियल आएगा और वो अपना काम कर सकेंगे आसानी के। R&B डिवीजन बड़गाम जो है, इसके बगैर भी कोई काम करा कि फिलहाल रोड के ना? R&B डिपार्टमेंट का काम सिर्फ ये रोड कनेक्ट करके देना है, बाकी हॉस्पिटल का काम जो है वो वहाँ के DRDA के जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो काम खुद करेंगे। मौजूदा सूरत हालस दौरान ये तलीमी निज़ाम दराम बराम सपदन सहित आम तालिब इल्म जहनी कोफ्तक शिकार सपद, तत वादी मज कईया तिथ तालिब इल्म ते मौजूद यमो जन मौजूदा सूरत हालस दौरान किताब तहरीर करनस कुन जोन दियुत। यमन तालिब इल्मन मज शुमाली कशीर हिंदिस पटन इलाकस सहित ताल्लुक थावन वाजिन अफीफा जावेद भट्ट ते सह अख तालिब इल्म यम जन शेरी मजमू तहरीर करनस तरजीह दिज। My name is Afifa Javed और मेरी बुक का नाम है फ्लॉसम। इसका मतलब होता है द वन हु लव्स हिज और हर फ्लॉस। वो इंसान जिसको अपनी कमियां होकर भी अपने आप को प्यार करे, ये नहीं समझे कि मैं कुछ कमतर हूँ दूसरों से। मुझे बता दीजिए, जो अभी आपने ये बुक लिखी है, लॉकडाउन के दौरान आपने लिखी है, अगर हम ये यहाँ पे देखेंगे कि डिस्टर्ब है मेंटली क्योंकि स्कूल यहाँ पे बंद है, तो आपके जहन में कैसे आया? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप अकेले हैं तो आप अपने आप को जान सकते हैं, जिसकी वजह से अगर आपने खुद को जान लिया तो आपने अल्लाह मियाँ को भी जान लिया। इसकी वजह से मुझे टाइम मिला खुद को समझने में, अपने इमोशंस को जॉट डाउन करने में कि लाइक हाउ आई फील, या दूसरे कैसा फील करते हैं जब कुछ होता है। तो मुझे लगा एक एडवांटेज है, लोगों के लिए डिसएडवांटेज होगा लेकिन मेरे लिए एडवांटेज था, ताकि मैं और बुक्स पढ़ सकूँ, खुद भी कुछ लिख सकूँ और लोगों के लिए कुछ कर सकूँ और उनके इमोशन के साथ कोरिलेट कर सकूँ। जो आपने अभी बुक लिखी है, जो आपने अभी यहाँ पे आपकी बुक रिलीज हो चुकी है, तो थोड़ा बहुत हमारे नाजरीन को भी इसमें बता दीजिए। ठीक है। They are sinking down in their own guilts and failures. They can't breathe there. They are surrounded by the dark clouds of their past. They can't let it go. They are not supposed to. It just makes them crave for death in the twilight, which is full of shooting stars. Or I can hear the screams of the loved ones, the bloody tears rolling down their freshly red cheeks, the pain in their cracked voices. टंगमर्गी हिंदे लूको तरफ शिकायत बावन वन आमद यदवे अक तरफ इंतजामिया तरफ सफाई पे जोर दिन तत फेरोजपुर नालस अंद पक छोट डेर जमा सपदन सहित मुकामी लूकन हुंद दो गुजारन सठोई मुश्किल सपुदमुत। मुकामी लूको तरफ इंतजामियास मांग करना आमद साफ सफाई हवाल गसन कदम तुलने युद्ध जन नालस नजदीक छोट जमा दोबारा करने यीन। लूकन अपील करान, गुजारिश करान कि मेहरबानी करित इस ब्रोह काल पन ोट करान जमा, पन्ने गरस थवान सफाई, इस ोट ब्रोह तरान जमा, पत पन्ने गर थवान जालान या कह करान, मगर सरसी अवामस नुकसान वातनावान कह। वनकस वुचो तुम कोलन मज या हमसाय गर त्रावान हमसाय गरन नश, इन वनकन अपील कर मेहरबानी करित यम हसा करियो, यम हसा त्रो अतनस कोलन पे मसा त्रो कह। अपील करान गवर्नमेंटस लुकन कि ोटुक मसला कोलन पे त्रावान ये कोविड मसला वनकस ये अम से बड़ा मुश्क वतन बना पकुन टोटल कहीं गर नजदीक दिना, अगर वो करान अत खिलाफ कह कार्रवाई या मेहरबानी करान तुलान यह ोट ये गे दूर, ये कोविड मसल तनकस अम से ग ज्यादती। तो नाजरीन वोत खबरनामा तुम रूजू वुचान 5 का 5 मे दियो इजाजत, खुदा सवाल।